हे फ्रेंड, दिस इज शुभम कुमार और आज हम बात करेंगे नंबर ऑफ वेज टू जॉइन द इंडियन डिफेंस फोर्सेज एज एन ऑफिसर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी को आप 13 वेज से ज्वाइन कर सकते हैं एज एन ऑफिसर। सबसे पहले हम बात करते हैं एनडीए की। तो नेशनल डिफेंस अकेडमी, इसको आप 10+2 के बाद इसके थ्रू अप्लाई करके आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया देख लेते हैं। अगर जो आपके पास 12th में किसी भी स्ट्रीम से आप, चाहे पीसीएम से हो, चाहे पीसीबी से हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे कॉमर्स स्ट्रीम से हो, आप किसी भी स्ट्रीम से क्यों ना हो, आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो थ्रू एनडीए। देन हम बात कर लेते हैं टीएसएनडी। ये भी आप 10+2 के बाद ज्वाइन कर सकते हो। कंडीशन क्या होती है इसमें, 12th में आपके पास पीसीएम होना चाहिए, आपने जेईई मेंस के लिए अपियर किया हो और आपके मिनिमम एग्रीगेट 70% हो। इसकी जो कट ऑफ होती है वो 85 to 87% जाती है और इसके लिए आपको डायरेक्ट एसएसबी होती है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होता। देन जितनी भी अब एंट्रीज़ हैं 3 से लेकर 13 तक, आपके पास ये सारी ग्रेजुएशन के बाद एंट्रीज़ होती हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट सीडीएस की। तो सीडीएस में क्या होता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस होती है, सेम यूपीएससी कंडक्ट कराती है जैसे एनडी का एग्जाम कंडक्ट कराती है, और आप इसके थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। देन फोर्थ वन होती है हमारे पास यूईएसएनटी। तो अब अगर जो आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करी हुई है तो आप यूईएसएनटी के थ्रू, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के थ्रू, आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। देन हमारे पास फिफ्थ वन होती है टीजीसीएनटी, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स। अगर जो सेम आपने अगर जो ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करी हुई है तो आप टीजीसी के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। देन सिक्स वन आती है एसएससी टेक एंट्री। ये डायरेक्ट एंट्री होती है सेम। अगर जो आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करी हुई है तो आप इस एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। देन सेवन्थ वन एसएससी टेक फॉर वुमेन। ये वुमेन्स के लिए होती है। जो वुमेन्स इंडियन आर्मी को सर्व करना चाहती है तो उनके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है। सेम अगर जो आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करी हुई है तो आप इस एंट्री के थ्रू आप इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। देन एट्थ आती है एनसीसी एंट्री। एनसीसी एंट्री में अगर जो आपका सी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए सीधा डायरेक्ट एसएसबी होगी और आप इसके थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। देन नाइन्थ वन आती है हमारे पास जैग एंट्री। अगर जो आपने ग्रेजुएशन लॉ की डिग्री से करी हुई है तो आपके पास सीधा मौका रहेगा इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने का, डायरेक्ट एंट्री होती है, एसएसबी आपको देना होता है। देन टेंथ वन एसीसी एंट्री, आर्मी कैडेट कॉलेज। ये तीनों एंट्रीज जो है, एसीसी एंट्री, एससीओ एंट्री एंड पीसीएस एंट्री, ये तीनों एंट्रीज उन सोल्जर्स के लिए जो पहले से इंडियन आर्मी में सर्व कर रहे हैं। तो एसीसी में क्या होता है कि मिनिमम आपकी 2 ईयर्स की सर्विस चाहिए होती है, उसके बाद आप इस एंट्री के थ्रू इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो। सेम एससीओ, स्पेशल कमीशन ऑफिसर, आपकी इसमें मिनिमम 5 ईयर्स की सर्विस चाहिए, फिर उसके बाद आप इंडियन आर्मी को इसमें ज्वाइन कर सकते हो। देन आती है पीसीएस एंट्री, परमानेंट कमीशन स्पेशल एंट्री स्कीम। अगर जो आपने इसमें 10 ईयर की सर्विस कंप्लीट कर चुके हैं तो आप इसके थ्रू फिर इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो थी इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने की। और 13th वन, दिस इज़ द वन, 13th टेरिटोरियल आर्मी। ये एक, इसको बैकअप फोर्स भी बोला जाता है। इसमें आपको सिर्फ 1 साल में 2 से 3 महीने की सर्विस देनी होती है, या कभी सपोज रेस्क्यू ऑपरेशंस हो जाते हैं तो उनमें इसका यूज़ किया जाता है। आपके पास सारी फैसिलिटीज़ होती है एक्सेप्ट पेंशन। पेंशन आपको तभी मिलती है अगर जो आपकी मिनिमम 20 ईयर्स की सर्विस कंप्लीट हो चुकी होती है। बाकी सारी फैसिलिटीज़ इसमें आर्मी की सेम होती है। देन इंडियन नेवी की बात कर लेते हैं। इंडियन नेवी में सबसे पहले हम बात करते हैं एनडी की। एनडी और 10+2 कैडेट एंट्री होती है जिसके थ्रू आप 10+2 के बाद इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले एनडीए की बात कर लेते हैं। एनडीए में आपको फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है 10+2 में, तभी आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं थ्रू एनडीए। देन 10+2 कैडेट एंट्री, इसमें आपके पास पीसीएम होना जरूरी है, 12th में आपने जेईई के लिए अपियर किया हो और सेम 70% आपका मिनिमम एग्रीगेट चाहिए, जिसके थ्रू आपको डायरेक्ट एसएसबी होगी और आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम यूएसएनटी, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। अगर जो आपने ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से करी हुई है तो आप यूएसएनटी के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ एनसीसी एंट्री, सेम अगर जो आपके पास सी सर्टिफिकेट है और आपके पास इंटर में या 10+2 में पीसीएम थी तो आप इस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। सेम SNAES, स्पेशल नेविक आर्किटेक्चर एंट्री स्कीम। तो अगर जो आपके पास 12th में 10+2 और 10+2 में अगर जो आपके पास पीसीएम था तो आप इस एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये 5 एंट्रीज थी जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि किन एंट्रीज के थ्रू हम इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो 10+2 के पास आपके पास सिर्फ एक ही एंट्री होती है जिसके थ्रू आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सबसे पहले होता है हमारे पास एनडीए, नेशनल डिफेंस अकेडमी। सेम तो फिजिक्स और मैथ्स होना जरूरी है आपके पास 10+2 में, तभी आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हो 10+2 के बाद। बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं ये 12th उसके ग्रेजुएशन के बाद की हैं। आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए तभी आप इन एंट्रीज के थ्रू इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आती है एफ कैट एंट्री। एफ कैट एंट्री में क्या होता है कि आपको
रिटर्न एग्जाम देना होता है, देन उसके बाद इंटरव्यू की कॉल आती है, फिर उसके बाद मेडिकल होता है, देन मेरिट लिस्ट निकलती है, उसके बेसिस के ऊपर आपको ज्वाइन करना होता है। देन CDS-NT सेम हम डिस्कस कर चुके हैं, UPSC कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम, फिर उसके बाद आपका SSB होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, देन आपके पास मेरिट लिस्ट तैयार होती है और आपको ज्वाइन करना होता है उसी के बेसिस के ऊपर। फिर आती है NCC-NT सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, 10+2 में आपके पास PCM होना चाहिए, उसके बाद आप SSB के थ्रू प्रोसीजर के बाद आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं अगर जो आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हो। देन लास्ट आती है हमारे पास मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये थोड़ी सी अलग एंट्री है क्योंकि इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए होती है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगर जो आप इसका फॉर्म भरते हो और आप फिर SSB के प्रोसीजर में पास हो जाते हो तो उसके बाद आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी एंट्रीज थी जिसके थ्रू आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। इन सारी एंट्रीज को हम एक एक करके अलग इंडिविजुअल भी हम देखेंगे कि आपका कैसे इनको क्वालिफाई कर सकते हो या इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।